गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में आधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर 318 कमरों का 5 स्टार होटल का भी शुभारंभ। पीएम मोदी ने वर्चुअली कई और प्रोजेक्ट्स की सौगातें दी है। एक्वेटिक और रोबोटिक्स गैलरी, गुजरात साइंस सिटी में नेचर पार्क समेत कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ हुआ है। कहा, नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं कदम। प्रधानमंत्री मोदी ने वडनगर रेलवे स्टेशन को दी कई सौगातें। स्टेशन पर टेक्नोलॉजी से लैस कई मशीनों की तैनाती की गई। यात्रियों की सुविधाओं के लिए लगाई गई हैं मशीनें। गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हुआ है। स्टेशन की इमारत और उसके प्रवेश द्वार को दिया गया हेरिटेज लुक। करीब 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बदली है तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण को बताया नए भारत की पहचान। कहा, यह तमाम लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक देश को एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे बढ़ा रहा है, नए तौर तरीकों पर जोर दे रहा है। आज भारतीय रेलवे की पहचान, उसकी साख बदलने लगी है। आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है, सुरक्षा भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है। पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन को वाईफाई से जोड़ने की कही बात। कहा, पहले जिस रेलवे को भीषण हादसों के लिए जाना जाता था, अब वही रेलवे बन गया नए भारत की झांकी। आज भारतीय रेलवे की पहचान, उसकी साख बदलने लगी है। आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है, सुरक्षा भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है। किसी भी वक्त कांग्रेस अध्यक्ष का हो सकता है ऐलान। नवजोत सिंह सिद्धू को मिल सकता है पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कमान। 7 बनाए जा सकते हैं 2 कार्यकारी अध्यक्ष। पंजाब कांग्रेस घमासान के बीच दिल्ली में सोनिया गांधी और सिद्धू की मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे तक की मुलाकात चली। हरीश रावत भी मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा, सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपने गया था। जैसे ही पंजाब कांग्रेस को लेकर आलाकमान कोई फैसला लेंगी, आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। अपना नोट सबमिट करने आया था और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा पंजाब के विषय में, जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊंगा। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच जारी सियासी जंग पर बोले कांग्रेस विधायक लखबीर सिंह। कांग्रेस आलाकमान पार्टी के लिए अच्छा फैसला लेगी। हाईकमान जानती है कैप्टन अमरिंदर एक काबिल नेता हैं। कोई ऐसी बात नहीं। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी जो पंजाब में फैसला लेंगे सभी वर्कर मानेंगे, क्योंकि हम लोग पैदाशी कांग्रेसी हैं। पंजाब के दुगरी इलाके में अज्ञात लोगों ने फाड़े नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर। बीते दिन सिद्धू के समर्थन में लगाए गए थे बधाई पोस्टर्स। नवजोत सिंह सिद्धू पर बीजेपी का बयान। कहा, नवजोत सिंह सिद्धू पहले ये तय करें कि वो जाना कहां चाहते हैं। सिद्धू ने फायदे के अलावा कभी असली मुद्दों पर नहीं दिया ध्यान। कि नवजोत सिंह सिद्धू से पूछ लें पहले कहाँ जाना है उनको। अभी वो आम पार्टी के बारे में बड़ाई कर रहे थे, आम पार्टी वाले उनकी कर रहे थे। ये जो लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, मुझे लगता है राजनीति में ये सेवा करने के लिए नहीं आए। सिद्धू और कैप्टन की तकरार पर सीएम अमरिंदर के राजनीतिक सलाहकार संदीप संधू का बयान। कहा, आलाकमान का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर बात की और ये कहा कि हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस गांधी अगर इन इशू को लेकर कोई भी फैसला करेंगे उनको मंजूर होगा। पंजाब में कलह के बीच सीएम अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। चुनाव से पहले किसान आंदोलन का समाधान निकालने की अपील की है। कहा, किसान आंदोलन से प्रभावित हो रही चुनावी तैयारियां। सिंधिया समेत कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं पर राहुल गांधी का निशाना। बोले, डरने वाले बीजेपी में जाएंगे, जो नहीं डरेंगे वो कांग्रेस में रहेंगे। तो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक। पार्टी अध्यक्ष
जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अभूतपूर्व कार्य किया। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी सरकार को सराहा। कहा, बीजेपी राज में काफी आगे बढ़ा यूपी। 4 साल में प्रदेश में नहीं हुआ कोई दंगा। पहले कर्फ्यू थी यूपी की पहचान। हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ विकास के काम में जुटे हैं, वह उत्तर प्रदेश को नई दृष्टि, नई दिशा देते हुए आगे अग्रसर बढ़ रहा है। आज से यूपी में 3 दिन के दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अलग अलग बैठक की गई। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उमड़ी भारी भीड़। प्रियंका ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। लखनऊ में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद धरने पर बैठी प्रियंका गांधी। यूपी में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर दिया धरना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, यूपी में खुलेआम लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। पंचायत चुनाव में खींचे गए महिला उम्मीदवार के कपड़े। जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे पर बीजेपी यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा तंज। कहा, प्रियंका पिकनिक मनाने आती है लखनऊ। आगरा में देश विरोधी नारेबाजी मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी का वीडियो हुआ था वायरल। रास्ते में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वो फोटो वीडियो फेसबुक में वायरल हुआ। दोनों दर्ज करके जो लोग उस वीडियो में उपलब्ध था उसका फोटो पहचान करा के उनको हिरासत में लिया पुलिस ने। उसमें 5 लोग पुलिस ने गिरफ्तारी किया है। योगी आदित्यनाथ का अखिलेश को 2-2 कहा। आगरा में समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने लगाए देश विरोधी नारे। आतंकियों के केस वापस लेने वालों को पुलिस पर भरोसा नहीं। और अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। यूपी में देश विरोधी नारे पर सरकार सख्त है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में नहीं लगने देंगे देश विरोधी नारे। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या उत्तर प्रदेश को बताना चाहते हैं कि सपा की सरकार अगर बन जाएगी तो वह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यूपी में लगेंगे? वह नहीं लगने पाएंगे। ऐसे लोगों को कुचल दिया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूपी में हो सकती है सांकेतिक कांवड़ यात्रा। सीएम योगी ने टॉप ब्यूरोक्रेट्स को दिए निर्देश। कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने को कहा। यूपी में कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। कहा, सोमवार तक कांवड़ यात्रा रद्द करने पर फैसला ले राज्य सरकार, नहीं तो हमें देना पड़ेगा आदेश। यूपी सरकार ने कहा, धार्मिक महत्व के चलते कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी। वैक्सीनेशन कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर इजाजत दी गई है। कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र ने कहा कि कोरोना के बीच कांवड़ यात्रा उचित नहीं। टैंकरों से जगह जगह गंगा जल मुहैया करवाया जाए। यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत पर बोले कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। कहा, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है मामला। माननीय न्यायालय जो फैसला करेगा सरकार उसका पालन करेगी। मामला चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अभी हम पत्रावली देखे नहीं है और परीक्षण के बाद ही कुछ कह पाएंगे। और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय है उनका हम अनुपालन करेंगे। और कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद यूपी सरकार के मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद जल्द कांवड़ यात्रा पर फैसला लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को माना भी और हम सब स्वीकारते हैं कि परंपरागत की आस्था का विषय होने के नाते हर प्रतिवर्ष की तरह इसको भी निकालेंगे। और उसके साथ में स्वास्थ्य विभाग से कुछ सलाह मांगा था कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल को लागू कर सकते हैं। कांवड़ यात्रा पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान। कहा, न्यायालय सर्वोपरि है, कोर्ट की बात पर विचार जरूरी। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी।
देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करना। न्यायपालिका अगर कोई बात कहती है तो उस पर विचार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पूर्व रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सीमा पर संघर्ष की दी जानकारी। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी और शरद पवार के संदेह को किया गया स्पष्ट। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और एनसीपी चीफ शरद पवार की बैठक। मॉनसून सत्र को लेकर दोनों के बीच हुई बातचीत। केंद्रीय मंत्री ने सत्र चलाने के लिए मांगा सहयोग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान पंकज चौधरी, भगवत किशन राव समेत वित्त मंत्रालय के कई मंत्री भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी की मुलाकात। राष्ट्रपति से मिलकर लिया आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी समर्थकों की दुकानों और घरों पर हमला। घरों और दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। बंगाल हिंसा को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का ममता सरकार पर हमला। कहा बंगाल में निर्दोषों की हत्या हो रही है। हिंसा पर ममता बनर्जी ने आंखें बंद कर रखी हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई है, ऐसा लगता है जैसे पश्चिम बंगाल में आज संविधान का नहीं, एक व्यक्ति विशेष का राज। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा। कहा वो कोर्ट ही नहीं, जहां जाना चाहे वहां जाए। शुभेंदु ने दल बदल कानून के लिए कोर्ट जाने की कही थी बात। बीजेपी सांसद राजू बिस्टा ने बंगाल सरकार पर बोला हमला। कहा जिन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया है उन्हें मारा जा रहा है। पोस्टल वायलेंस एक गंभीर मुद्दा है, ममता सरकार नहीं दे रही ध्यान। उत्तराखंड के बाद कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा दिल्ली बुलाए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। अफगानिस्तान के कंधार में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के लिए करते थे काम। 13 जुलाई को हमले में बाल बचे थे। पत्रकार दानिश सिद्दीकी हत्या पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुख जताया है। कहा दानिश सिद्दीकी कई सराहनीय कार्यों को अपने नाम कर चुके हैं। परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। भारत में आतंक फैलाने के मुद्दे पर इमरान खान ने साधी चुप्पी। बातचीत पर सवाल किया तो बिफर पड़े। कहा बातचीत में आड़े आ रही है आरएसएस की विचारधारा। ऐसा तो है कि हम कितनी देर की इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधा है। कहा तालिबान का आतंकी चेहरा छिपाने के लिए आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं इमरान खान। दुनिया देख चुकी है पाकिस्तान का असली रूप क्या है। अपना आतंकी और तालिबानी चेहरा छुपाने के लिए आरएसएस को कोसने का काम करने लग गए। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के आरोप गलत। हम सिर्फ आतंकवादी अड्डे खत्म कर रहे हैं। आरएसएस सिर्फ सद्भाव की बात करता है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का करारा प्रहार। श्रीनगर में एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सीआरपीएफ के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। श्रीनगर की आलमदार कॉलोनी में एक घर में छिपे थे आतंकी इरफान और बिलाल अहमद। सुबह 4 बजे सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरेबंदी की। दोनों आतंकियों को मार गिराया। दक्षिण कश्मीर के त्राल में आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया। 7 मोर्टार शेल और मशीन गन की 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां जब्त की गई हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जम्मू कश्मीर में इस साल आतंकियों पर करारा प्रहार। इस साल सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में कुल 78 आतंकी मार गिराए। 15 अगस्त से पहले आतंकी साजिश की फिराक में पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों ने ड्रोन के जरिए फिदायीन हमले की आशंका जताई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आसमानी साजिश जारी। रात 8 से 9 बजे के बीच जम्मू में 4 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। नंदपुर में सेना ने ड्रोन पर फायरिंग भी की। हरियाणा के पलवल से कांस्टेबल गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को जानकारी करता था लीक। 2018 से पाक एजेंसियों के संपर्क में था। अलकायदा के आतंकियों की मददगारों पर शिकंजा। 7 दिन तक पुलिस रिमांड में रहेंगे मुस्तकीम, मुईद और शकील। एटीएस की पूछताछ में लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के आतंकियों का बड़ा खुलासा। हमले के बाद लखनऊ से भागने का पूरा नक्शा तैयार किया था। धमाके के बाद आतंकियों को भागने के लिए लखनऊ की ट्रैवल एजेंसी के जरिए मिलने वाली थी गाड़ी। पूछताछ में आतंकी मिनहाज ने बताया नौकरी के नाम पर कई युवाओं से साधा था संपर्क।
देश के खिलाफ राकेश टिकैत की नई धमकी, कहा देश में होगी जंग, सरकार के पास 2 महीने का वक्त है, सरकार अपना फैसला करे, किसान करेंगे अपना फैसला। हमने 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत बुलाई है, आगे का निर्णय उसमें लेंगे। 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला कर ले। भाई सरकार भी कर रही है, किसान भी कर ले। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा, युद्ध होगा। महाराष्ट्र के जलगांव में विमान दुर्घटनाग्रस्त हादसे में पायलट की मौत और एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। प्रशिक्षण संस्थान का था विमान। बाहुबली मुख्तार की और बड़ी मुश्किलें, फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस में तय हुए आरोप, फर्जी दस्तावेज के जरिए लिया था हथियार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई, प्रवर्तन निदेशालय ने 4 करोड़ 20 लाख की संपत्ति जब्त की। अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख को ईडी का दूसरा समन, आज ही पेश होने को कहा गया था। देशमुख के वकील ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया। जम्मू में पूर्व आईएएस अधिकारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता महबूब इकबाल के घर सीबीआई का छापा, गुलमर्ग लैंड स्कैम मामले को लेकर के छापेमारी हुई। सूत्रों के हवाले से कई और रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के घर पर भी छापे। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई केस में कांग्रेस नेता पर पुलिस का शिकंजा, शमा मोहम्मद ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर बयान दर्ज करवाया। पुलिस ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के बावजूद कैदियों की रिहाई में देरी पर जताई चिंता, कहा जल्द बनेगी जेल अधिकारियों तक आदेश तुरंत पहुंचाने की व्यवस्था। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामलों वाले 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बात की। राज्य में कोरोना के हालात की जानकारी ली गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ाएं, बच्चों में संक्रमण फैलने से रोकने की पूरी तैयारी रखें। इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर पर चेताया, कहा माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूटने वालों से पाई पाई का हिसाब होगा। कोई भगोड़ा, कोई भी व्यक्ति जिसने आम आदमी की मेहनत की कमाई को लूटा है, वो छूटेगा नहीं। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध में निकाली साइकिल रैली, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मोर्चा खोला गया। देश में बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार पर कांग्रेस हमलावर, सचिन पायलट ने कहा, तेल की बढ़ती कीमतों से जनता विचलित, जनता की आवाज बनकर पार्टी काम कर रही है। पार कर गया पेट्रोल डीजल देश भर में और आज जनता विचलित है, परेशान है, दुखी है, तो जनता की आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बढ़ती महंगाई का उठाया मुद्दा, कहा सरकार महंगाई रोकने में नाकाम रही। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। तेलंगाना में तेलंगाना कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया, बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर मोर्चा खोला गया। मध्य प्रदेश की विदिशा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 7 लोगों के निकाले गए शव, 4 से 5 लोग हैं अभी भी लापता। मध्य प्रदेश की विदिशा में लापता लोगों की तलाश जारी है। घटनास्थल पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद का किया ऐलान, घायलों को 50,000 की मदद। रात भर से हम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल ही 19 लोगों को निकाल लिया गया था, पहले 15 और बाद में और। एक राहत की बात यह है कि वो स्वस्थ हैं। विदिशा हादसे पर शिवराज सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 38,949 नए मरीज आए सामने। दिल्ली में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 66 नए कोरोना मरीज। देश में कल वैक्सीन के करीब 39 लाख डोज लगाई गई।
फेस मास्क के घटते इस्तेमाल पर सरकार ने चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का बयान, कहा फेस मास्क को अब हमारे लिए न्यू नॉर्मल होना चाहिए। 458 जिलों में ऐसे केसेस में कमी आई है और केस जो इन्फेक्शन स्प्रेड है लिमिटेड ज्योग्राफी में अब काफी हद तक सीमित हो चुका है। वैक्सीन पर डॉक्टर वी के पॉल का बड़ा बयान, कहा वैक्सीन की एक डोज मृत्यु दर को 82% तक कम करने में सक्षम। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा 12 से 18 साल के किशोरों के लिए जल्द उपलब्ध होगी वैक्सीन। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की चर्चा। देश में कोरोना के कम होते केसेस के बीच केरल और महाराष्ट्र ने बढ़ाई टेंशन। केरल और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा संक्रमित पाए गए। केरल के तिरुवनंतपुरम में जीका वायरस रोकने की तैयारियां तेज। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का वैक्सीनेशन को लेकर बयान, कहा जुलाई के अंत तक सुचारू कर दी जाएगी वैक्सीनेशन प्रक्रिया। महाराष्ट्र में टीके की दोनों डोज लगवाने वालों को राहत, बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट पर अब कर सकेंगे एंट्री। बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की वैक्सीनेशन कराने की मांग का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की। गुरुग्राम में हरियाणा सरकार ने किया स्कूल खोलने का फैसला, 9वीं से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए खोलेगा स्कूल। वहीं रांची में वैक्सीन की कमी के चलते सभी टीकाकरण सेंटर बंद किए गए। 2 वैक्सीन सेंटर हाई कोर्ट और एजी ऑफिस को छोड़कर सभी केंद्रों पर वैक्सीन खत्म हो गई। कोरोना पर असम सरकार की सख्ती, असम में प्रवेश के लिए अनिवार्य कोरोना टेस्टिंग। कोरोना को लेकर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाकर उत्तराखंड में एंट्री लेने वालों पर पुलिस सख्त। पुडुचेरी में कोरोना के खतरे को देखते हुए 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। ओडिशा में 1 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन। लगातार बढ़ते डेल्टा वेरिएंट मामलों को लेकर मणिपुर सरकार सतर्क है। राज्य में 10 दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। ओडिशा में कोविड प्रतिबंधों में छूट मिलने के बाद भुवनेश्वर में आज से जिम और योग संस्थान फिर से खोले गए। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, मंडी में खरीदारी के लिए उमड़ी भारी भीड़। ओडिशा में लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही मंडी में खरीदारों के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। ओडिशा में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सीएम ने दी 385 करोड़ रुपए की कोविड मदद। ग्रेटर नोएडा में अलर्ट, पुलिस प्रशासन मास्क न लगाने वालों का काट रही है चालान। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, फरियादियों की सुनी फरियाद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व पर एमडीडीए सिटी पार्क में किया वृक्षारोपण। जम्मू कश्मीर के शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को लिखी खून से चिट्ठी। प्रधानमंत्री से जम्मू में जनसंख्या नियंत्रण कानून, मुफ्त शिक्षा समेत कई मांगों को लेकर लिखा खत। ताशकंद में सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्थिक विकास के लिए 3C पर दिया जोर। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जल शक्ति संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने तमिलनाडु में मंत्रियों से की मुलाकात। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम एम.के. स्टालिन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन स्ट्रीट वेंडर्स का विरोध प्रदर्शन। रेलवे के पावर केबिन स्टाफ पर केटरिंग स्टॉल के संचालकों पर पैसे नहीं देने का आरोप। एमपी के ग्वालियर से 5 शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू। यूपी के कानपुर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के पीआरओ को फोन पर मिली धमकी। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर पथराव करने के मामले में 5 किसान गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में कल हुए एआईएमआईएम के कार्यक्रम में लगभग 1 दर्जन लोगों की कटी जेब। नोएडा से फर्जी पुलिस वाला गिरफ्तार, पुलिस के नाम पर डरा धमकाकर लोगों से वसूलता था पैसा। ग्रेटर नोएडा में कंपनी के कर्मचारियों ने किया हंगामा, वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं कंपनी के कर्मचारी। बिहार के दरभंगा में शराब माफियाओं ने पुलिसकर्मी पर चढ़ाई गाड़ी। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने परिवारजनों को समझाकर मंदिर में करवाई प्रेमी जोड़ी की शादी। विशाखापट्टनम से दर्दनाक तस्वीरें आई सामने। आदिवासी गांव की सड़क का संपर्क नहीं होने के कारण गर्भवती महिला को परिजनों के हाथों में उठाकर ले जाना पड़ा अस्पताल। मुंबई में बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने शिवसेना पर साधा निशाना, कहा मुंबई में बारिश ने खोली महकमे की पोल। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की जताई संभावना।
भारी बारिश के चलते मुंबई में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। एहतियातन एनडीआरएफ की 3 टीमों को पुणे से मुंबई शिफ्ट किया गया। मुंबई में लगातार बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड। फिर से मुंबई में आफत की बारिश। निचले इलाकों में पानी भर गया। हिंदमाता, अंधेरी, सायन इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। मुंबई में कई इलाकों में जलभराव की वजह से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। मुंबई के कांदीवली में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। मुंबई में झमाझम बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया। जल जमाव की वजह से अंधेरी समेत मलाड में सबसे ज्यादा बंद पड़े रास्ते। मुंबई में आफत की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल करके रख दिया। साइंस स्टेशन पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश ने मुंबई के लाइफलाइन लोकल ट्रेन पर लगाया ब्रेक। मुंबई के अंधेरी में जल जमाव की वजह से खुले मैनहोल लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। बारिश के बीच दफ्तर जाते वक्त मैनहोल में गिरी युवती। बारिश ने रोकी माया नगरी की रफ्तार। देर रात से जारी बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान। मुंबई में मानखुर्द रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर जलभराव की वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई में भारी बारिश ने बीएमसी के दावों की खोली पोल। मुंबई में भारी बारिश लोगों के लिए लेकर आई आफत। कुर्ला में बारिश के कारण सड़कें बनी तालाब। फरीदाबाद में यमुना नदी के तेज बहाव में कैंटे के साथ फंसा ड्राइवर। कर्नाटक के मैंगलोर रेलवे जंक्शन पर बारिश से हुआ लैंडस्लाइड। कोंकण की तरफ जाने वाला रास्ता बाधित हो गया। दिल्ली की यमुना नदी में तैरता दिखा जहरीला सफेद का झाग। देहरादून में लोक निर्माण अधिकारी पर भड़के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हाईवे का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यूपी के कानपुर में करंट लगने से सफाई कर्मी की मौत। यूपी के मथुरा में आग का गोला भरी चलती कार। घटना के दौरान ड्राइवर समेत 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान में लगी भीषण आग। एमपी के ग्वालियर में बोरिंग करने वाली मशीन में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के सुल्तानपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। यूपी के कुशीनगर में बदमाशों ने रुकवाया मंदिर निर्माण। मंदिर निर्माण करा रहे लोगों के साथ की मारपीट। यूपी के मेरठ में गुंडों ने 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। उत्तराखंड के लक्सर तहसील में पटवारी के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। एमपी के शाहजहांपुर में ट्रेन में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। यूपी के सुल्तानपुर में पश्चिम बंगाल का शातिर लुटेरा गिरफ्तार। ट्रक ड्राइवर से 20,000 की लूट समेत कई मामलों में वांछित था आरोपी। यूपी के रायबरेली में सरिया चोर गैंग का भांडाफोड़। यूपी के हाथरस में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 करोड़ रुपए की कीमत का गांजा जब्त किया। यूपी के अंबेडकर नगर में संदिग्ध हालत में युवक की मौत। क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की संस्था चलाता था युवक। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ ग्रामीण इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कार के ऊपर पलटा तेज रफ्तार ट्रक। महाराष्ट्र के ठाणे में टमाटर से भरा ट्रक पलटा। हादसे में ट्रक ड्राइवर जख्मी। यूपी के अमेठी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान असलहा तस्कर लल्लन को गिरफ्तार किया गया। यूपी के चंदौली में बैंक ग्राहक सेवा केंद्र लूटने की कोशिश की गई। यूपी के फिरोजाबाद में 13 साल के नाबालिग की हत्या के सुराग तलाश रही है पुलिस। महाराष्ट्र के जालना में नदी में गिरा बुजुर्ग। सड़क पार करते वक्त हुआ हादसा। यूपी के नोएडा में पुलिस ने हरीश हत्याकांड के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 13 मई को एक स्कूल से मिली थी हरीश की लाश। अंबाला दिल्ली हाईवे पर बन रहे शहीद स्मारक के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे मंत्री अनिल विज। मशहूर सीरियल बालिका वधू फेम सुरेखा सीकरी का निधन। 75 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। आंध्र प्रदेश सरकार ने बकरीद को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। ईदगाह या खुले स्थानों पर नमाज अदा करने पर रोक। तमिलनाडु के मदुरई में कलंगार मंदिर में आदि उत्सव का आयोजन। मंदिर के शिखर पर फहराया ध्वज। श्रीनगर में तिरंगे लहराकर हुआ स्वर्णिम विजय। मशाल का स्वागत।
यूपी के मथुरा में गुरु पूर्णिमा मेले का आयोजन किया गया। रद्द कोरोना महामारी की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया। महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी। 99.95% रहा ओवरऑल रिजल्ट। यूपी के रायबरेली में बच्चों को शिक्षित करने के लिए मोहल्ला क्लास की शुरुआत हुई। कोरोना काल में पिछले 1.5 साल से बंद है स्कूल। यूपी के महोबा में डीएम की अच्छी पहल। ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का काम किया तेज। ओडिशा के मयूरभंज में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। रिहायशी इलाके में घुसकर घरों और खेतों में पहुंचाया भारी नुकसान। यूपी के बहराइच में अजगर दिखने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। 2 साल बाद होगा भारत पाकिस्तान में क्रिकेट मैच। अक्टूबर-नवंबर में यूएई ओमान में होने वाली T20 विश्व कप खेलेंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मिले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। इस साउथ अफ्रीका के डरबन में भड़की हिंसा को रोकने का काम जारी है। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की गिरफ्तारी के बाद से पिछले कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है साउथ अफ्रीका। अमेरिका के टेक्सास में पुलिस और गनमैन के बीच फायरिंग। बेल्जियम में बारिश और बाढ़ ने बरपाया कहर। घर, गाड़ियां, सड़कें जलमग्न हो गई। गांव से भी टूटा संपर्क। अब तक 30 की मौत हुई है। कई लोग लापता हैं। जर्मनी में भारी बारिश के कहर। सड़कों पर बहती नजर आई कारें और नाव।